डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान सारूक गंगोली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ, वो कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है, मैं तो याद है पुराम निगम जी कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया, वो हो गया। नवंबर के 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी उनको, तो तब सौरभ गंगोली वाज द पर्सन कि जो आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान जो है क्रिकेटर्स के पास टैलेंट है, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बस इनको सिचुएशन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की जरूरत है। तो अगर तब वो सही थे, तब आप उनको कह रहे थे कि हाँ हाँ जनाब गंगोली इज राइट, वो सही कह रहे हैं, ही इज अ जेंटलमैन, तो फिर अब अगर वो कह रहे हैं तो अब भी वो ठीक ही कह रहे हैं। तो अब अगर आप इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे बाज़ लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कह दिया, सो आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। इनके बारे में ये कहा जाता है सौरभ के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरभ गंगूली से हुई है, फिर एमएस धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही टैलेंट की कमी है ना सर, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या 1990 में इंडिया परफॉर्मेंस कितना दोस्त है ना, ऐसे ही ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने। ये सारूक गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं, ये उन जेंटलमैन में शामिल है। तो मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। 20 विकेट लेने वाला को बोल ही नहीं है, यहाँ पे भी तो मैच था कोई नहीं, दे आर सुपरस्टार फॉर व्हाट। कुछ 4 या 5 दिहाइयां हो गई है पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग इतनी ड्रॉप नहीं थी जितनी अब ड्रॉप हुई। पाकिस्तान इज नंबर 8 नाउ टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर। अनफॉर्चुनेट फॉर अस टू सी व्हाट हैपेंड। मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से आप क्रिकेट दबा रही है, आप बाहर हो रहे हैं, इकोनॉमिक प्लान में बनाया, ठीक है, सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं, हमने बहुत अच्छी मेहनत करके माशाल्लाह 25 साल लगाए पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए, और फाइनली सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये उसके आफ्टर मैच है, ठीक है। ये जो अगर ये टीम जो हारिया खेल रही है इसके आफ्टर मैच है। लोगों ने बात ये है कि आपके 20 ओवर के ऑलरेडी नहीं है दिन के, इस मैच कहाँ से जीतोगे? 20 विकेट लेने वाला को बॉल ही नहीं है। फिर फाइनली सेल्फिश उतार आ गए, उन्होंने कहा कि हम अपने 50 कर लें, 70 बॉलों में 50 कर लेते हैं। फिर वैसे ही उतार आ गए, बिल्कुल अपने नहीं खेलो। फिर ऐसे लगे आगे जो कहते हैं प्लीज हम T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता क्यों है? सही, अब एक्सपोज हो जाएगा। हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं, 40 बच्चे हैं हमारे, यार मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा लगता है, ठीक है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी टाइट सिचुएशन, इट्स इन अ वेरी टाइट सिचुएशन, ठीक है। फ्रॉम हियर टू रिकवर पाकिस्तान क्रिकेट कितने साल और लगेंगे? 5 साल। मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे। विदाउट कास्ट रिलीजन जितना भी है उसको हटा के आपने बल्तिस्तान के लड़के लाए, बिल्कुल के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, लड़के आए, बड़ी बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए। कितनी रॉकेट साइंस है, लेकिन हाल करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी है ना सर, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या 1990 में इंडिया परफॉर्मेंस कितना दोस्त है ना, ऐसे ही ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने। इंडिया खोला, आईटी सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। मुझे पता दिन में क्रिकेट देखते रात में मूवी, मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ ना, ऐसे मैं जानता हूँ, बहुत इंडियन में जानता हूँ। यही दो इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की, आईटी को मिल गया, वो यहाँ पे भी आए, मुझे नहीं वायबिलिटी लाई। जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम क्या किया? ये नहीं है जिन्हें इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी अकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की, और कोई दूसरी तो नहीं। उसमें सबसे बड़े नाम आते हैं, राहुल द्रविड़ भी निकल गया है वहाँ से। यार एकदम अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रिकेट जो डिग्रेड की है 2000 से मैक्सिमम, और इवन थोड़ा सा उससे पहले भी, टैलेंट पुराना बंद हो गया, टैलेंट जो आया उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुई। प्लस हमारे बोर्ड में हमें 2 ही नौकरियां कर दी है, हर किसी को चेयरमैन बनना और दूसरे को पाकिस्तान टीम का कोच लगना, नीचे तो काम करना किसी। दिस नेशन एज अ कंट्री, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग, बट हमें 5-10 साल लग जाएंगे एज अ नेशन टू कम बैक इन एवरीथिंग, गारंटीड है। डायरेक्ट टू द पॉइंट ऑफ बात, दिस कंट्री को 5-10 साल लग जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। उसकी वो 10 साल भी वो ठीक बंदे आए तब 10 साल बात करूँ। देखो यार एटलीस्ट सच बोलना शुरू करो ताकि इंप्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब डिनाइल में बैठे रहोगे तो भैया टैलेंट बढ़ा है हमारे पास। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ, कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं, ठीक है। मैं तो याद है पुराने काम दिखा था बांग्लादेश ये पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया, वो हो गया। 4-5 साल और उन्होंने इससे पहले सिर्फ 2 और मुल्कों को मेरे ख्याल जाके आया है भाई। अपने मुल्क पाकिस्तान पास जैसे पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा, आप वाटी पाकिस्तान के साथ खेल कर देख लो, आप उसमें पास जाओगे। बुरे कप्तान, बुरी आपस में नहीं बनती खिलाड़ियों की, कोई किसी से खुश नहीं है, कोई से कोशिश कर रहे हो, जो कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। नो मैनेजमेंट स्किल, डोंट हैव आई फॉर टैलेंट। कप्तान बुरे पे किए, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं था इन प्लेस, कोई डोमेस्टिक का प्लान नहीं था, कोई हमारे पास हाँ करते करते हमने कभी भी ऐसा करा दी 30 सालों में।
कुछ भी नहीं था ना यार, कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यहाँ पे भी तो मैच था कोई नहीं, दे आर सुपरस्टार फ्रॉम व्हाट? वो पहले तगड़े होते इंडिया हमसे, हमने कितना कुटा इंडिया को यार। शारजाह में, शारजाह तो बैटिंग ट्रैक्स है, वहां पे हमने 120 आउट किया उनको। देयर इज नो वे कि इंडिया हमसे शारजाह में जीत जाए, साथ में बैटिंग पे उनके साथ बैट्समैन होते थे, तो जीत सकते थे। तो रीजन भाई हमारी बॉलिंग कितनी तगड़ी थी, हम खुद इंडिविजुअल तगड़े थे कि इंडिया जीत नहीं सकती हमसे। लेकिन इंडिया को टर्न अराउंड करके दिखाया 2 दाहियों में। क्या इकोनॉमिक्स प्लान बनाए, बिल्कुल बनाए, अकेडमीज बनाई, बिल्कुल बनाई, ग्राउंड्स बनाए, आईपीएल बनाई, टैग पूल सारा सेट हो गया, ब्रांड्स बनाए, बिल्कुल बनाए, टैक्स बनाए ना, बिल्कुल बनाए। जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित शर्मा बनना चाहते हैं। तुम्हारी टीम में से ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जो देख कि मैं ये बनना चाहता हूं? मेरे ख्याल आज के दौर में अगर मैं किसी की बात करूं, देयर इज नन। That's true. सौरव गंगुली रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, पर उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह के हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सी ताकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी जरखेज मिट्टी है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बगैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े जबरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता है। चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहां पे लाके नहीं रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती चलती रही और मेरिट का किसी ने ख्याल नहीं रखा, तो उस मुल्क का फिर यही हाल होता है। मुझे यही पाकिस्तान का सिस्टम है सौरभ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैंने सौरभ गंगुली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉरो जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारी आंखों देखी बात है कि उन्होंने क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है। उन्होंने वो जब कैप्टन आए सौरभ गंगुली, MS धोनी, उन्होंने युवराज सिंह, उस टाइम पे कैफ थे, RP सिंह, ये सारे प्लेयर जो है उनके अंडर आए। के बारे में ये कहा जाता है सौरभ के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरभ गंगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं कि दुनियाई क्रिकेट उदास है, और ये कोई तंज वाला बयान नहीं था सौरभ गंगुली का, ये उसने कंसर्न शो किया है क्योंकि वो क्रिकेट लवर है। वो कहता है कि हमने पास में बड़े बड़े प्लेयर